नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य की मुख्य पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड में एक पाठ संकलित है जो कि ममता कालिया जी के द्वारा लिखा गया है और ये एक बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी है जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास। एक देवदास तो थे शरत के देवदास उपन्यास के पात्र चरित्र मुख्य चरित्र, और दूसरे हैं ममता कालिया ने लिखी है जो कहानी, उसका शीर्षक है दूसरा देवदास। इनका जन्म और जन्म स्थान पहले हम लेखिका के जीवन परिचय पर बात कर लेते हैं। तो इनका या साहित्यिक परिचय बात करें आप, क्योंकि साहित्यिक परिचय हमसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो ममता जी की एक साहित्यिक परिचय से चलते हुए बात करेंगे। चैनल पर आप नए पधारे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भविष्य में आपकी बहुत मदद हो यहाँ से हो सकती है। देखते हैं इनका जन्म और जन्म स्थान वर्ष 1940 मथुरा उत्तर प्रदेश में। भाव पक्ष में लिखेंगे, ममता कालिया का भाषा ज्ञान उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों के प्रयोग से भी आप अपने साहित्य में जादू भर देती हैं। तत्सम एवं तद्भव के साथ साथ विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। आपकी भाषा प्रवाह युक्त एवं भावानुकूल अर्थात भावों के अनुकूल है। विषय के अनुसार सहज अभिव्यक्ति आपकी खास विशेषता है। शैली में लिखेंगे, ममता कालिया जी ने वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। बीच बीच में व्यंग्य के दर्शन भी हो जाते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में आपने मनोविश्लेषण शैली को अपनाया है। रचना इनकी उपन्यास बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स। कुल 12 कहानी संग्रह इनके प्रकाशित हुए हैं और हाल ही में 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं जिनके शीर्षक इस प्रकार से हैं, 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे। ये 12 कहानी से संग्रह जो हैं वो कुल 2 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। अब देखते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर और उसके बाद में देखेंगे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हर की पौड़ी पर गंगा मैया के अनेक मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर पर लिखा है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। मतलब हर कोई पंडा या हर कोई पुजारी अपने मंदिर को सबसे पुराना बताने पर तुले हुए हैं, आमादा है। शाम के समय पंडे पुजारी गंगा जी की आरती में व्यस्त हैं। पीतल की नीलांजलि, नीलांजलि काहे की है? पीतल की। पीतल की नीलांजलि में सैकड़ों या सहस्त्र सैकड़ों से 100 की संख्या होती है, सहस्रों में वैसे हजारों की संख्या, ये हजारों की संख्या में बत्तियां घी में भिगो कर रखी गई हैं। गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी में मुस्तैद हैं। वे सभी को शांति से सीढ़ियों पर बैठने को कह रहे हैं ताकि पीछे खड़े लोगों को भी आरती के दर्शन हो सके। कुछ भक्तों ने 101 या 151 वाली स्पेशल आरती बोल रखी है। अचानक हजारों दीपक जल उठते हैं। पंडितगण अपने हाथों में अंगोछा लपेट पंचमंजलि नीलांजलि पकड़ते हैं और उसी के साथ शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों का समवेत स्वर गूंजता है और उसका अनुसरण करता है उपस्थित भक्तों का समवेत स्वर। यदि इसके बाद भी आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब पुजारियों के स्वर में थकान आ जाती है तो रेडियो पर या जो साउंड सिस्टम है उस पर लता मंगेशकर के द्वारा गाई गई आरती ओम जय जगदीश हरे का वाचन शुरू हो जाता है। प्रश्न दूसरा, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा कीजिए। गंगा पुत्र गोताखोरों को कहा गया है और खोर का अर्थ होता है खाने वाले, गोता खाने वाले। जैसे जैसे कोई शेर आदमियों को खाने लगता है तो उसे आदमखोर कहते हैं, जैसे कोई हराम की कमाई खाता है तो उसे हरामखोर कहते हैं। उसी प्रकार से गंगा से और अपनी जीविका चलाने वाले जो हैं वो गोता लगाने वाले जो हैं वो उन्हें गोताखोर कहा गया है। आरती में शामिल भक्तगण जब दोने में रखकर फूल दीपक नैवेद्य या पैसे रखकर गंगा में तैरा या बहा देते हैं तो ये गंगा पुत्र गंगा में खड़े रहते हैं और दोनों में रखे पैसे उठा लेते हैं। दोना मतलब एक छोटी कटोरी के जैसा, एक ऐसा पात्र जैसे को आप डिस्पोजल के नाम से जानते हैं, छोटी कटोरी। उनकी आमदनी का जरिया भी गंगा ही है। एकत्र की गई रेजगारी को दुकानों पर बेचकर भी पैसे कमाते हैं। इस प्रकार गंगा मैया ही उनका जीवन और वही उनकी जीविका है। पुजारी ने लड़की के हम को युगल, युगल का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद के पश्चात लड़के और लड़की के व्यवहार में क्या अटपटापन या अकबकापन आया। तो संभव ये कथा का नायक है। गंगा स्नान के बाद पुजारी के पास आता है। पुजारी संभव को चंदन का टीका लगा या तिलक लगा रहा होता है। उसी समय एक युवती गंगा स्नान करके गीले वस्त्र पहने अनायास ही संभव के बगल में खड़ी हो जाती है और कहती है, आज की आरती हो चुकी है, हमें देर हो गई,
हम कल समय से आएंगे। तो यहाँ ये जो हम है या ये हमें है, इससे पुजारी के मन में ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के पास पास खड़े हैं, बगल में खड़े हैं एक दूसरे के, तो हो सकता है ये दोनों पति पत्नी हो। ये पुजारी ने समझ लिया था। एक तो युवती पारो संभव के बहुत निकट खड़ी थी, और दूसरे उसने हम शब्द का प्रयोग किया। इस वजह से पंडित या पुजारी ने उस हम को युगल या जोड़े के अर्थ में ग्रहण कर लिया और उन्हें पति पत्नी समझ लिया। अतः पुजारी ने उन्हें सुखी रहने व फलों फूलों का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी आओ साथ आना, गंगा मैया तुम्हारे मनोरथ पूरे करे। पुजारी के इस आशीर्वाद से दोनों सकपका गए। युवती छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है और संभव ने भी वहां से हटने में जल्दबाजी दिखाई। ये अटपटापन इसलिए आया कि पुजारी ने दोनों को पति पत्नी समझ लिया था, जबकि वे दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। पहली दफा इन दोनों का एक दूसरे से सामना या साक्षात्कार हुआ था। चौथा प्रश्न है, उस छोटी सी मुलाकात के ने संभव के मन में जो हलचल पैदा कर दी उसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए कि हर की पौड़ी पर अनायास घटी उस घटना और छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में हलचल मचा दी थी। खाना खाते समय भी उसे पुजारी के पास घटी घटना का दृश्य ही दिखाई देता है। वह उसके नाम व पढ़ाई के विषय में कल्पना करता है। साथ ही दूसरे दिन के बारे में सोचता रहता है, कल मिलेगी या नहीं, कहाँ की होगी, हरिद्वार की तो नहीं लगती। उसके मन में युवती के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया था। अगला प्रश्न है, मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उनका वर्णन कीजिए। तो जाते टाइम वो हरिद्वार का दृश्य देखना चाहता है, उसे जो भी दिखाई दिया उसका वर्णन हम यहाँ करेंगे। मनसा देवी मंदिर जाने के लिए संभव गुलाबी रंग की केबल कार में बैठा। कल से उसे गुलाबी के सिवा कोई दूसरा रंग सुहा नहीं रहा था। वजह थी लड़की के द्वारा गुलाबी रंग की ड्रेस पहने होना। कल उसने गुलाबी सूट पहन रखा था। रंग बिरंगी वादियों के ऊपर से गुजरती केबल कार हिंडोले की तरह उड़ती चली जा रही थी। संभव का मन चारों तरफ के विहंगम दृश्यों में रम जाता है। ऊपर से वह गंगा मैया के मंदिरों के बुर्ज, गंगा की धवल धार, सड़कों के खूबसूरत घुमाव, उन पर रेंगती गाड़ियां, पूरा शहर, चलते लोग, पेड़ इत्यादि को देख रहा है। शीघ्र ही उसकी केबल कार मंदिर तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, पारो बुआ इनका नाम है, और उसे भी ध्यान नहीं, उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो गया। कथन के आधार पर कहानी के संकेतपूर्ण आशय का पर टिप्पणी कीजिए कि मनसा माता से वापस लौटते समय आगे जा रहे बच्चे को थपथपाकर के कंधे को थपथपाकर कहा संभव ने, कहो दोस्त। बच्चे ने कहा, अरे भैया आप। फिर वह अपनी बुआ को संबोधित करते हुए कहता है कि बुआ इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त। और फिर संभव से कहता है अपना नाम स्वयं बताइए, क्योंकि बच्चे को संभव के नाम के बारे में पता नहीं था। जवाब में संभव वाक्य को पूरा करते हुए कहता है संभव देवदास, क्योंकि पारो ने उसने बच्चे ने पुकारा था कि पारो बुआ, तो उसे पता चल गया कि ये पारो है। तो शरत के उपन्यास के नायक और नायिका, नायिका पारो है तो नायक देवदास। संभव देवदास वह है, अपना नाम जानबूझकर देवदास बताता है। संभव सोचता है कि उसने आज ही तो मनसा देवी में मनोकामना पूरी करने की मन्नत के साथ लाल पीला धागा बांधा था। इतनी जल्दी मनोकामना पूर्ण होने, पारो से फिर मुलाकात होने और परिचय होने पर उसे अपनी मनोकामना वाले धागे का स्मरण हो आता है, धागे में लगी गांठ का स्मरण हो आता है। संभव के दिल में पारो के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया था। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए कि पहले दिन संभव और पारो पुजारी के यहाँ अनजाने में मिले। निकट खड़े होने पर वह पारो द्वारा हम शब्द का शब्द आ गया यहाँ पर, ये शब्द है, सिर्फ शब्द का प्रयोग किए जाने से पुजारी ने उन्हें पति पत्नी समझकर फलने फूलने का आशीर्वाद दिया। पुजारी का कथन सुनकर वह छिटक कर दूर खड़ी हो जाती है, पर उसके मन में पुजारी के इस कथन ने प्रेम के बीज बो दिए थे। दूसरे दिन संभव उस अनजान लड़की से मिलने की लालसा लिए हर की पौड़ी जाता है। लड़की नहीं दिखी, तब वह मनसा माता के मंदिर में जाता है। लड़की भी वहां जाती है और मन्नत के रूप में कलावा या धागा बांधती है। वापसी में अचानक लड़का और लड़की मिल जाते हैं। लड़की के भतीजे मनु के कारण उसका परिचय भी होता है। मनु के कारण ही संभव को पता चला कि लड़की का नाम पारो है, तो संभव अपना नाम संभव देवदास बताता है, अर्थात शरत के देवदास उपन्यास के नायक और नायिका। इधर पारो
लड़की पारो मन ही मन सोचती है कि अभी अभी तो मनसा माता से मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत के रूप में धागा बांधा था और इतनी जल्दी लड़के अर्थात संभव से मिलने की मनोकामना भी पूर्ण हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि पारो भी मन ही मन संभव से मिलने के लिए उतावली थी। वो भी चाहती थी कि वो लड़का जो कल पुजारी के समक्ष हमें मिला था वो आज फिर से मिले। संभव और पारो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। निम्न वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया हो। उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं है। वह शुद्ध रूप से चैतन्य स्वरूप आत्माराम और निर्मलानंद है। ये वाकया संभव दूसरे दिन जब हर की पौड़ी पर जाकर बैठता है, साथ में वो लड़का छोटा मुन्ना बैठा होता है, उससे बात कर रहे होते हैं, तब गंगा स्नान कर रहे दृश्य का वर्णन ममता जी ने किया है और उसी दृश्य में से ये टिप्पणी ली गई है। ये वाक्य यहाँ देखते हैं इसका अर्थ क्या लिख कहना चाहती है लेखिका। दूसरा देवदास कहानी की लेखिका ममता कालिया गंगा तट पर भरे बैशाखी मेले का वर्णन करते हुए कह रही है कि मेले में अपार जन समूह उमड़ा है। सभी लोग अपने कल्याण की कामना से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वे स्नान से ज्यादा समय ध्यान में लगा रहे हैं। एक श्रद्धालु गंगा की धारा के बीच सूर्य की तरफ मुंह करके हाथ जोड़े खड़े हैं। उनके चेहरे पर विभोर कर देने वाला आनंद था। विनीत भाव उनके चेहरे से झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका उसका सारा अहम या अहंकार समाप्त हो गया है और वह कुंठा रहित होकर आत्मा स्वरूप हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह चेतन स्वरूप आत्माराम और निर्मल आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य प्रश्न कि संभव हरिद्वार क्यों आया था। संभव एमए पास करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके माता पिता का ख्याल था कि हरिद्वार जाकर गंगा जी के दर्शन करने से वह सिविल सेवा में चुन लिया जाएगा। अगला प्रश्न, गंगा आरती के समय एक एक रुपए में बिकने वाले फूलों के दोने कितने में बिकने लगे? दो दो रुपए में। गंगा जी के हर छोटे बड़े मंदिर पर क्या लिखा था? गंगा जी का प्राचीन मंदिर। पुजारी महिला व पुरुषों को कैसे तिलक लगा रहे थे? तो महिलाओं को सिंदूर के और पुरुषों को चंदन का टीका लगा रहे थे। गोताखोर को क्या कहा गया है? गंगा पुत्र। गोताखोर को गंगा पुत्र क्यों कहा गया है? कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र का पालन पोषण करती है उसी प्रकार गोताखोर भी अपने परिवार को पालने हेतु जीविकापार्जन गंगा जी से ही करता है। इस कारण गोताखोर को गंगा का पुत्र कहा गया है। नीलांजलि कितने मंजिल की होती थी? 5 मंजिल की। नीलांजलि किस धातु की बनी होती है? पीतल की। मंगल पंडे के अनुसार स्नान कब तक अधूरा रहता है? तो पुरुष का स्नान चंदन तिलक के बिना अधूरा रहता है। ये बात पंडे ने मंगल नाम के पंडे ने और संभव से कही थी। नानी ने मंदिर में कितने पैसे चढ़ाने के लिए कहा था? 20 आने पैसे। लड़की ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था और लड़की ने पुजारी की थाली में 5.25 रुपए रखे थे जब पहली दफा संभव और पारो आपस में मिलते हैं। दीपकों के उजाले में लड़की कांस्य की प्रतिमा के समान लग रही थी, कांस्य की प्रतिमा हो जैसे। बैसाखी के कारण मेले या हरिद्वार में भीड़ ज्यादा थी। संभव की माता का नाम सबिता था और वो कहती ना नानी कि तू इतनी देर कहाँ रुक गया था, मुझे तो चिंता होने लगी थी, ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो मैं सबिता को क्या जवाब देती। बाद में वो कहती है कि मैंने तो सबिता से कहा है कि इसको कुछ खिलाया पिलाया कर ताकि इसकी सेहत बने और तू भी आ जा ताकि क्योंकि इसका मन यहाँ नहीं लगेगा। तो सविता शब्द का प्रयोग पूरी कहानी में एक ही दफा हुआ है और इससे पता चलता है कि संभव की माता का नाम सविता था। शहरों की भीड़ और हरिद्वार की भीड़ में अंतर क्या था? कि हरिद्वार की भीड़ के मन में जीवन के प्रति कल्याण की कामना का उपस्थित होना। रुद्राक्ष माला बेचने वाली प्रत्येक गुमटी पर लिखा था कि असली रुद्राक्ष नकली साबित करने वाले को 500 रुपए इनाम। और संभव ने अपना नाम क्या बताया था? संभव देवदास बताया था। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।